जय हिंद दोस्तों, स्किल्ड सेंस पर आपका स्वागत है। आज पुनः परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रश्न लेकर आया हूँ। ये दूसरा पार्ट है परमाणु संरचना का। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के आविष्कार किसने किया था। फिर रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पहला प्रश्न है आपका, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है। पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है भाई, यूरेनियम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिंच ब्लेंड से जो है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु बलों का सिद्धांत की खोज किसने की थी। परमाणु बलों की सिद्धांत का खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा ने जो है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे से किस बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल से जुड़े होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है। इसका 3 है, ये जो है अणु ना होकर क्या है, अणु है। अणु में संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एक उदाहरण है। उसका एक उदाहरण है आपका एल्यूमिनियम। सही ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, उपरोक्त सभी, जो बोरान भी है और इंडियम और एल्यूमिनियम तीनों त्रिसंयोजक तत्व है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी तत्व की संयोजक क्षमता क्या कहलाती है। किसी तत्व की जो संयोजक क्षमता है वह क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाती है, संयोजकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन के सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन खाली स्थान है दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो कार्बन के सहसंयोजक बंध होने के कारण कार्बन जो है श्रृंखला बंधन को दर्शाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच किसके द्वारा बनता है। सही खाली स्थान है, तो इसके अंतर्गत जो भरा जाएगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को किसने जो है प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित यानी कि खोज किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रासायनिक संयोजन के नियम पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही प्रतिपादित किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ही हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। क्या बनाते हैं? तो एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप अणु। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा इकाई कौन है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अणु। अणु जो है पदार्थ का वह छोटा भाग है जो स्वतंत्र अस्तित्व में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेमोक्रेट्स ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसायन शास्त्र में कण मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विलियम ओस्टवाल्ड ने। किसने कराया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ जो होते हैं उनके लिए गणना की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा मोल। क्या होती है? मोल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है? किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न भी है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोबेराइनर ने। किसने किया था? डोबेराइनर ने। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं पहले पार्ट का वीडियो। थैंक यू अगेन।